हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेडाइवल हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत को। तो ऑलरेडी मैंने स्लेव डायनेस्टी को और उसी के साथ में खिलजी डायनेस्टी को डिस्कस कर लिया है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तुगलक, सैयद और लोदी डायनेस्टी को। तो इन तीनों डायनेस्टी से बनने वाले जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो ओवरऑल वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी यूज़फुल होगी आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और डिस्कस करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज़ है उसमें आप देखोगे कि हमारे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर टॉपिक्स चल रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो उसमें हमने यहाँ पर सैम्पल दिया है आर्टिकल एंड शेड्यूल का। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन। वैसे ही आपको हिस्ट्री का टॉपिक यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। इसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर, जो कि है 8815306208 पर। इसके अलावा एट प्रेजेंट यहाँ पर कॉम्बो ऑफर भी चल रहा है, जिसमें आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, साथ ही में 1000 एमसीक्यू की जो सीरीज़ चल रही है सब्जेक्ट वाइज, ये तीनों ही आपको कॉम्बो देखने के लिए मिलेगा, जिस पे एट प्रेजेंट 40% का डिस्काउंट यहाँ पर चल रहा है। तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर की खुशी में होने वाले हैं आप सभी के प्यार से, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर 40% का डिस्काउंट कूपन यूज़ हुआ है, मतलब इशू हुआ है, जिसमें आप यूज़ करेंगे 1,040,000 कूपन कोड। और जिसके बाद आपको हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी अल्टीमेटली बिकम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तो देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत को, जिसमें हमने सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस किया था स्लेव डायनेस्टी को, जिसको हम मामूलक डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था खिलजी को, और खिलजी में जो इम्पोर्टेंट रूलर हमने डिस्कस किया था वो किया था अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का ही एक जनरल था जो कि बाद में तुगलक डायनेस्टी का पहला सुल्तान बना था। तो आपसे पूछा गया है कि उसका नाम क्या था। तो याद रखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी का वो जनरल जो तुगलक डायनेस्टी का पहला सुल्तान बना, उसका नाम था गाजी मलिक, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान रखिएगा, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज गाजी मलिक। तो गाजी मलिक की बात करें, ही वॉज अ कमांडर ऑफ अलाउद्दीन एंड वॉज द फाउंडर एंड फर्स्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये अलाउद्दीन का कमांडर भी था, साथ ही में तुगलक डायनेस्टी का पहला रूलर भी था। His mother was a Hindu जाट लेडी एंड फादर वाज अ ख्वारुना तुर्क, द स्लेव्स ऑफ बलबन। बलबन हमने डिस्कस किया था स्लेव डायनेस्टी में। और ग्यासुद्दीन तुगलक की बात करें, वॉज द चीफ कमांडर ऑफ मैनी मेजर कैंपेन ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन। हालांकि पहले इसका नाम गाजी मलिक था और इसने अपना नाम क्या रखा था, ग्यासुद्दीन तुगलक। तो ये भी आपने इसमें ध्यान रखना है, और इसको गाजी बेग तुगलक और गाजी तुगलक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसीलिए इसके जो आगे डिसेंडेंट आएंगे उन सभी को हम तुगलक और इस डायनेस्टी को हम तुगलक डायनेस्टी के नाम से जानेंगे। तो याद रहेगा, पहला क्वेश्चन है कि तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर गाजी मलिक या फिर ग्यासुद्दीन तुगलक किसका कमांडर था। तो ये कमांडर था अलाउद्दीन खिलजी का। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि with reference to digging canal for enriching agriculture, who among the following is given the credit of being the first ruler of 14th century। कि देखिए, जब भी अगर हम बात करें कैनाल्स वगैरह को लेकर, तो तुगलक का काफ़ी कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रहा है। तो वही आपसे पूछा गया कि एग्रीकल्चर को एनरिच करने के लिए कैनाल्स को खोदा गया, तो ये जो क्रेडिट दिया जाता है 14th सेंचुरी में, ये किस पहले रूलर को दिया जाता है। तो जो रूलर है इसका नाम हो जाएगा क्या, अगेन ग्यासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक डायनेस्टी का क्या है, फाउंडर है, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ग्यासुद्दीन तुगलक वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। ही टुक अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ फार्मर, जिसमें कि पहला या फिर आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट स्टेप ये भी था कि उसने कैनाल्स को यहाँ पर बनवाया था, ठीक है। तो ये आपने इसमें याद रखना है। फिर है, द सुल्तान ऑफ विच डायनेस्टी रूल्ड द कंट्री फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। कि इनमें से किस सुल्तान ने या फिर किस डायनेस्टी ने
सबसे लंबे समय तक भारत पर राज किया है? अगर देखिए हम बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो बेसिकली 5 डायनेस्टीज़ यहाँ पर रही है, जिसमें पहले नंबर पर है स्लेव्स। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं खिलजीज़ को। खिलजी के बाद हम डिस्कस करते हैं तुगलक को। कई बार ये क्रोनोलॉजी भी पूछ लेते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सैयद्स को, और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं लोदी को। और लोदी के बाद शुरू हो जाता है कौन सा एम्पायर, जिसको हम जानते हैं मुग़ल एम्पायर के नाम से। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे लंबे समय तक किसने यहाँ पर राज किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुगलक डायनेस्टी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो अगर हम देखें तुगलक डायनेस्टी को, लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने यहाँ पर सर्व किया है। स्लेव डायनेस्टी की बात करें तो 1206 से 1290 तक इन्होंने यहाँ पर रूल किया। उसके बाद 1290 से 1320 तक रहे हैं खिलजीज। तुगलक की बात करें तो 1320 से 1412 तक इन्होंने यहाँ पर रूल किया, लगभग आप मान सकते हैं 100 साल ही। और इसके बाद सैयद की बात करें तो 1440 से लेके 1451 तक, और उसके बाद 1451 से लेकर 1526 एडी में ये क्या है, लोदी डायनेस्टी ने रूल। और यहीं पर होता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसके बाद जो लोदी डायनेस्टी का लास्ट रूलर है इब्राहिम लोदी, वो हार जाता है। और यहाँ पर शुरू हो जाती है कौन सी डायनेस्टी, मुग़ल एम्पायर शुरू हो जाता है बाबर के द्वारा। ठीक है, तो याद रखेंगे लॉन्गेस्ट पीरियड किसने यहाँ पर सर्व किया है, तुगलक्स ने, जिसका टाइम पीरियड है 1320 से लेकर 1412 तक। तो ये आप इसमें याद रखेंगे। फिर है द मोस्ट लर्न रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत हु वॉज वेल वर्स्ड इन वेरियस ब्रांचेज ऑफ लर्निंग इंक्लूडिंग एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन्स, कि इनमें से वो कौन सा दिल्ली सल्तनत का रूलर था जो कि डिफरेंट ब्रांचेस जैसे कि एस्ट्रोनॉमी या फिर अगर हम बात करें मैथमेटिक्स या फिर मेडिसिन, इनमें काफ़ी वेल वर्स्ड था। तो ये जो रूलर था उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। और ये इतना ज़्यादा समझदार था, लेकिन फिर भी इसको पागल सुल्तान के नाम से हम जानते हैं। ऐसा क्यों जानते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, कि इसको डिफरेंट ब्रांचेस जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और मेडिसिन्स, इनका काफ़ी ज्ञान था, इनमें इसकी काफ़ी रुचि थी। तो ये आप इसमें याद रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि विच सुल्तान इंट्रोड्यूस्ड न्यू डिपार्टमेंट, जिसका नाम है अमीर ए कोही, कि इनमें से किस इंसान ने या फिर किस सुल्तान ने अमीर ए कोही नाम से एक डिपार्टमेंट को इंट्रोड्यूस किया। तो याद रखिएगा ये जो डिपार्टमेंट है, सबसे पहले याद रखेंगे कि ये है यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो अमीर ए कोही जो डिपार्टमेंट था ये रिलेटेड है एग्रीकल्चर से, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और इसी को जो इंट्रोड्यूस किया था अगेन वो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं अमीर ए कोही किस लिए है, या फिर दीवान ए अमीर ए कोही, दीवान ए कोही, तो ये सभी नाम है इसी चीज़ के जो कि रिलेट है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से। किसने करवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक है ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू विच प्लेस, कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल दिल्ली से कहाँ पर ट्रांसफ़र करवाई थी, जो कि इसका वन ऑफ द फेलियर भी कहते हैं, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था कि इसको हम पागल सुल्तान के नाम से जानते हैं। अब इसको पागल सुल्तान क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने काफ़ी सारी ऐसी नीतियाँ, काफ़ी सारी इसने प्लानिंग करी थी, काफ़ी सारी इसने चीज़ें करी, बट वो हर एक चीज़ में असफल रहा। ठीक है, तो जिसकी वजह से इसको पागल सुल्तान यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसने अपनी कैपिटल दिल्ली से कहाँ पर ट्रांसफ़र करी थी, दौलताबाद में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक हैड शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, जिसको देवगिरी के नाम से भी हम जानते हैं। एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्सपेरिमेंट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। और इसने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर करी थी, नई करेंसीज़ को इशू किया, फिर इसने अपनी कैपिटल को चेंज किया, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसने करी, लेकिन हर चीज़ में फेलियर इसको देखने के लिए मिली, जिसके बाद इसको यहाँ पर पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। फिर है फॉर द फर्स्ट टाइम द टोकन करेंसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय हुम, कि सबसे पहले जो टोकन करेंसी है इंडिया में वो किसने इशू करी। तो जस्ट अभी मैंने डिस्कस किया कि कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया, टोकन करेंसी को इशू किया, नाम है उसका मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको पागल सुल्तान के नाम से भी हम जानते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़
मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक लॉन्च डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइन्स ड्यूरिंग हिज पीरियड एंड ऑल्सो डिसाइडेड देयर रीजनेबल प्राइजेस, बट द सर्कुलेशन ऑफ टोकन करेंसी वॉज इज स्पेशलिटी। मतलब बेसिकली ये हुआ कि इसने यहाँ पर काफ़ी सारी करेंसीज को तो इशू कर दिया, बट उस टोकन करेंसी का ये नुकसान रहा कि उसको लोग बाग अपने घर में ही मिंट करने लगे, उसको घर पर ही बनाने लगे, जिससे कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में करेंसी का इन्फ्लो होना शुरू हो गया। तो जो कहीं ना कहीं एक बैक ड्रॉप या फिर बैक पॉइंट ही रहा इस पूरी पॉलिसी का। तो याद रखिएगा कि किसने इंट्रोड्यूस करी थी, तो ये करी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर आपका असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। पहला है कि मोहम्मद बिन तुगलक इशू अ न्यू गोल्ड कॉइन विच वॉज कॉल्ड दिनार बाय इब्न बतूता। तो पहला ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक न्यू गोल्ड कॉइन इशू किया जिसको हम जानते हैं इब्न बतूता ने जिसको नाम दिया है दिनार। क्या ये बात सही है? तो ये बात है सही। फिर है कि मोहम्मद बिन तुगलक वांटेड टू इशू टोकन करेंसी इन गोल्ड कॉइन टू प्रमोट ट्रेड्स विद वेस्ट एशियन एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़। तो क्या ये बात सही है? तो याद रखिएगा कि टोकन करेंसी उसने इसीलिए नहीं इशू करी थी कि वो अपने ट्रेड को प्रमोट कर सके विद वेस्ट एशियन और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़। तो ये ध्यान रखिएगा, इसने जो ये करेंसी जो थी, पहली बात तो आपको ध्यान रखनी कि टोकन करेंसी गोल्ड की नहीं थी, ये थी ब्रॉन्ज या फिर कॉपर की, और इसने इसलिए इसको प्रमोट किया था कि ये मिलिट्री पावर को प्रमोट कर सके, ना कि ट्रेड को। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ ए इज़ ट्रू, यानी कि असर्शन आपका ट्रू है बट रीज़न आपका ट्रू नहीं है। तो ये ध्यान रखेंगे। फिर है इब्न बतूता द मॉरिस ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हूम, कि जो इब्न बतूता है वो किसके टाइम पीरियड पे भारत आया था, कई बार पूछे हैं एग्जाम में। तो पहले ध्यान रखना है कि इब्न बतूता एक मॉरिस ट्रैवलर था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पर इंडिया आया था, यानी कि बेसिकली ये मोरक्को से था। कई बार इसकी कंट्री भी पूछते हैं कहाँ से है, मोरक्को से, और किसके टाइम में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे। दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको काजी ऑफ दिल्ली अपॉइंट किया था, ये भी ध्यान रखना है। फिर है हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ गिवन अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्टल सिस्टम ऑब्टेनिंग ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। तो ये किसने यहाँ पर ऑब्टेन किया था? तो ध्यान रखिएगा, ये किया था इब्न बतूता ने, जो कि मोरक्कन ट्रैवलर था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पर भारत आया था। तो ऑप्शन बी इसमें आपने ध्यान रखना है कि द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्टल सिस्टम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्रॉनिकल जर्नी ऑफ इब्न बतूता एंड ही वॉज द रेजिडेंस ऑफ तंजीर रीजन ऑफ मोरक्को एंड केम टू इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। और इसकी जो फेमस बुक है उसका नाम भी याद रखना है, किताब उल रहला। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि किताब उल रहला नाम की जो बुक है वो किसने लिखी है, एंड द राइट आंसर इज इब्न बतूता, जो कि मोरक्कन ट्रैवलर था और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पर भारत आया था। फिर है हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू पार्टिसिपेट इन द पब्लिक सेलिब्रेशन ऑफ होली, कि इनमें से वो कौन सा सुल्तान था दिल्ली का पहला जिसने कि होली में पार्टिसिपेट किया था एज अ पब्लिक सेलिब्रेशन। तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है होली में पार्टिसिपेट किया था, जो कि हिंदू फेस्टिवल है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ मोहम्मद बिन तुगलक। फिर है ऑन द डेथ ऑफ विच मुस्लिम रूलर अ हिस्टोरियन सेड द किंग वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड दे फ्रॉम देयर किंग, कि इनमें से किसने कहा था कि ऑन द डेथ ऑफ विच रूलर अ हिस्टोरियन सेड द किंग वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड दे फ्रॉम देयर किंग, मतलब लोग अपने राजा से फ्री हो गए और राजा अपने लोगों से फ्री हो गया। तो ये किसके लिए कहा गया था? तो अगेन ये भी कहा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया इसको पागल सुल्तान के नाम से जानते थे। अलग अलग एक्सपेरिमेंट ये करता रहता था जिससे कि जो आम जनता है उसको काफ़ी परेशानियाँ देखनी पड़ती थी, तो इसीलिए ये लाइन कही गई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कि व्हेन मोहम्मद बिन तुगलक वॉज इन दौलताबाद अ रिवोल्ट टुक प्लेस इन गुजरात, जो कि तागी ने यहाँ पर लेड किया था। सुल्तान डैश टू गुजरात टू क्वेल द रिवोल्ट एंड तागी वॉज डिफीटेड एंड फ्लीड टू सिंध। आफ्टर रिस्टोरिंग पीस इन गुजरात सुल्तान मूव टू सिंध टू किल तागी एंड सुल्तान फेल सिक ऑन वे एंड डाइड ऑन द मार्च 20। तो मतलब ये था कि जब वो दौलताबाद में था तो एक रिवोल्ट होता है गुजरात में जो कि तागी वहाँ पे लेड कर रहा होता है। तो जैसे ही जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो दौलताबाद से गुजरात आता है, वहाँ पे
में तागी को डिफीट करता है, बाद में तागी भाग जाता है सिंध की तरफ और फिर जो राजा है वो वापस से सिंध की तरफ जाता है तागी को मारने के लिए, बट ऑन द वे उनकी डेथ हो जाती है थाटा के पास में, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसी की डेथ पे ही जो बदायूनी है उसने लिखा था द किंग वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड दे फ्रॉम देयर किंग, यानी कि जो किंग है वो अपने लोगों से फ्री हो गया और जो लोग हैं वो अपने राजा से फ्री हो गए, तो ये याद रखेंगे। फिर है द किंग वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयड, कि इनमें से किस सुल्तान ने यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट दिया था, जो कि बेरोज़गार लोग थे उनको एम्प्लॉयमेंट दिया था, तो वो दिया था फिरोज तुगलक ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उसने जो कॉमन पीपल है उनके लिए काफ़ी वेलफेयर प्रोग्राम्स यहाँ पर चलाए थे और उसने ये चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश की थी, कैसे जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको वो दूर कर सके और जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको वो एम्प्लॉय यहाँ पर दे सके। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर है द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु वॉज वेरी कंसर्न अबाउट चैरिटी एंड आर्म्स एंड स्टैब्लिश अ डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवाने खैरियत फॉर इट वॉज, कि इनमें से वो कौन सा सुल्तान था जो कि काफ़ी कंसर्न था चैरिटी को लेकर और इसीलिए उसने दीवाने खैरियत नाम से एक डिपार्टमेंट भी बनवाया था, तो ये बनवाया था फिरोज तुगलक ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो फिरोज शाह तुगलक ने काम करवाया था, याद रखिएगा, और ये काफ़ी डोनेट करता रहता था स्टेट्स को, प्रॉपर्टी को, रिलीजियस पीपल और सेंट्स वगैरह को, और इसीलिए इसने दीवाने खैरियत नाम से एक फाइनेंशियल हेल्प के लिए एक डिपार्टमेंट खोला था फॉर द पुअर मुस्लिम ऑर्फन विमेन एंड विडोज़, और इसने पुअर मुस्लिम गर्ल्स की अरेंज मैरिज के लिए भी यहाँ पर अरेंजमेंट करवाया था, तो ये ध्यान रखेंगे, मतलब मैरिजेस के लिए अरेंजमेंट इसने यहाँ पर करवाई थी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान हैड मोस्ट नंबर ऑफ स्लेव्स इन हिज कोर्ट, कि इनमें से किस सुल्तान के पास में मोस्ट नंबर ऑफ स्लेव्स थे, तो याद रखिएगा ये थे फिरोज तुगलक के पास में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो सबसे ज़्यादा गुलाम किसके पास थे, फिरोज तुगलक के पास थे, काफ़ी इसको शौक था स्लेव्स रखने का, और इसके टाइम पीरियड में जो स्लेव्स की संख्या थी इट रीच्ड अप टू 1,80,000, तो ये ध्यान रखेंगे, और ये अपने हर एक स्लेव्स को 10 to 100 टंकास के बीच में देता था, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर है कि द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज़ रेप्यूटेड टू हैव बिल्ट द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल इन इंडिया वॉज, तो देखिए बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ जो कैनाल्स है वो किसने यहाँ पर बिल्ट किया था, तो याद रखिएगा वो अगेन बिल्ट किया है फिरोज शाह तुगलक ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो फिरोज शाह तुगलक इज़ वेरी फेमस फॉर द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल फॉर इरीगेशन पर्पज़, जो कि थी सतलज रिवर टू घग्गर, यमुना रिवर्स टू हिसार, हिल ऑफ सिरमन टू हांसी, घग्गर रिवर टू फिरोज़ाबाद एंड यमुना रिवर टू फिरोज़ाबाद, तो इसने काफ़ी सारी यहाँ पर जो कैनाल्स है उसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। इसके अलावा फिरोज शाह वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इम्पोज हक ए शरब टैक्स ऑन इरीगेशन, ये आगे क्वेश्चन भी बनेगा, तो ध्यान रखिएगा कि हक ए शरब नाम से जो टैक्स है वो किसने यहाँ पर इम्पोज किया था, तो याद रखेंगे वो इम्पोज किया फिरोज शाह ने, तो ये ध्यान रखना है। फिर है हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू हैव लेविड हक ए शर्ब ऑन इरीगेशन टैक्स, तो अभी हमने डिस्कस किया किसने किया था, ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो एक इरीगेशन टैक्स था जिसका नाम था हक ए शरब। फिर है विच सुल्तान ऑफ दिल्ली हैड लेविड जजिया ऑन ब्राह्मण, कि ब्राह्मण के ऊपर जजिया टैक्स ये किसने लगाया था, तो याद रखेंगे अगेन ये भी लगवाया था फिरोज तुगलक ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, कि फिरोज तुगलक ने जो ब्राह्मण्स हैं उनके ऊपर एक रिलीजियस टैक्स लगवाया था नॉन मुस्लिम्स के ऊपर जिसका नाम था जजिया। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस्ड मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स, कि फ्रूट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए किस दिल्ली सल्तनत के रूलर ने या फिर सुल्तान ने यहाँ पर मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया था, तो अगेन द सेम आंसर फिरोज तुगलक, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो ड्यू टू इंटरेस्ट इन हॉर्टिकल्चर फिरोज प्लांटेड 1200 न्यू ऑर्चर्ड्स नियर दिल्ली एंड ऑल्सो रिस्टोर्ड 30 ओल्ड गार्डन्स ऑफ अलाउद्दीन एंड ही टुक मेजर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स इन हिज ऑर्चर्ड्स, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर हु ब्रोड 2 अशोक पिलर्स टू दिल्ली फ्रॉम टोपरा एंड मेरठ, कि कौन जो है 2 अशोक पिलर्स को लेके आया था दिल्ली कहाँ से, टोपरा और मेरठ से, तो याद रखिएगा ये जो लेके आया था वो लेके आया था कौन, फिरोज शाह तुगलक, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, तो ये ध्यान रखेंगे।
तो द स्पेशलिटी ऑफ फिरोज शाह तुगलक वॉज दैट ही फोकस्ड ऑन मेंटेनिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग्स ऑफ हिज प्रेसिडर्स. तो ही पेड मोर अटेंशन टू रिकंस्ट्रक्टिंग दोज बिल्डिंग्स. ही ब्रॉट 2 पिलर्स ऑफ अशोका फ्रॉम मेरठ एंड टोपरा, जो कि अभी यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में है. टोपरा जगह जो है कहाँ पर लाया था, दिल्ली में लाया था. और एंड री एस्टैब्लिश द पिलर ऑफ टोपरा इन अ पैलेस नियर द मॉस्क ऑफ फिरोजाबाद. तो ये ध्यान रखेंगे. फिर है विच सुल्तान ऑफ दिल्ली स्टैब्लिश अ ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट टू हेल्प बोथ कम्युनिटीज़ टू अंडरस्टैंड ईच अदर आइडियाज़ बेटर. कि इनमें से किस सुल्तान ने एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट को यहाँ पर स्टैब्लिश किया था ताकि एक दूसरे कम्युनिटी के लोग एक दूसरे के आइडियाज़ को समझ सकें. तो ये भी जो काम किया था वो भी किया था फिरोज तुगलक ने. दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी. फिर है हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड 1300 वॉल्यूम्स संस्कृत बुक्स कलेक्टेड बाय फिरोज तुगलक ड्यूरिंग द कैंपेन ऑफ नागरकोट. तो ये जो ट्रांसलेट किया था वो क्या था, अजूहिद्दीन खान ने. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम्स में, तो याद रखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक ने जो संस्कृत बुक को कलेक्ट किया था जो लगभग 1300 वॉल्यूम्स थी, तो उसको किसने यहाँ पर ट्रांसलेट किया था, तो वो क्या था, अजीजुद्दीन खान ने. तो ये ध्यान रखेंगे. फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत. कि दिल्ली सल्तनत की जो तुगलक डायनेस्टी है उसका लास्ट रूलर कौन था. तो याद रखेंगे ये था नसरुद्दीन महमूद शाह. दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी. तो नसरुद्दीन महमूद शाह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी. ड्यूरिंग हिज रेन ख्वाजा जहान फाउंडेड द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ जौनपुर एंड नुसरत शाह अनदर सन ऑफ फिरोज शाह हैड चैलेंज नसरुद्दीन. As a result, Tughlaq dynasty was divided into 2 parts. Both the rulers ruled over Delhi at the same time, and Nasruddin was in Delhi and Nusrat Shah in Firozabad. The great Mongols commander Timur attack on India in the reign of Nasruddin Mahmud. तो ये भी ध्यान रखेंगे. फिर है वाई डिड मोहम्मद बिन तुगलक टोकन करेंसी फेल. कि जो मोहम्मद बिन तुगलक की जो टोकन करेंसी है वो फेल क्यों हुई थी. तो उसका रीज़न था लैक ऑफ पब्लिक ट्रस्ट. दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए. क्योंकि कोई स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं थे, हर कोई इसको आसानी से बना पा रहा था अपने पास से, तो ये इसका सबसे बड़ा फेलियर था. फिर है फिरोज शाह तुगलक इज़ बेस्ट नॉन फॉर. तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया फिरोज शाह तुगलक के बारे में, तो वहाँ पे हमने सोचा कि इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन स्किल थी, जो इसका पब्लिक वर्क था, डिफरेंट डिपार्टमेंट इसने बनवाए थे, तो वो इसका बेस्ट वर्क था. तो यहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म में और पब्लिक वर्क में काफ़ी वेल वर्ड्स था. तो ऑप्शन सी. फिर है विच तुगलक रूलर्स रोट एन ऑटोबायोग्राफी. कि इनमें से किस तुगलक रूलर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी यहाँ पर लिखी है. तो याद रखेंगे ये लिखी है फिरोज शाह तुगलक ने और इसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है फितूहत ए फिरोज शाही. और ऑटोबायोग्राफी का मतलब जो इंसान खुद ही लिखता है, और बायोग्राफी का मतलब होता है जो हमारी बायोग्राफी कोई और लिखे, तो वो बायोग्राफी होती है. और ऑटोबायोग्राफी मतलब ऑटो मतलब सेल्फ, यानी कि जो खुद ही लिखे. तो किसने लिखी है, वो लिखी है फिरोज शाही तुगलक ने. और क्या नाम है, फितूहत ए फिरोज शाही. फिर है व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यू कैपिटल विच वाज फाउंडेड बाय फिरोज शाह तुगलक. तो ये हो जाएगी फिरोज़ाबाद. दैट इज ऑप्शन नंबर सी. तो फिरोज शाह तुगलक फाउंडेड द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद एज अ न्यू कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत. ही ऑल्सो established several other towns including फिरोजपुर, फतेहाबाद एंड जौनपुर. द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद नाउ नोन एज. तो ये याद रखेंगे कैपिटल जो नई इसने फाउंड की थी वो थी फिरोज़ाबाद. फिर अगला क्वेश्चन है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सैयद डायनेस्टी. तो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है अपना जो तुगलक डायनेस्टी है उसको. अब हम डिस्कस करें सैयद डायनेस्टी को. ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो इसके क्वेश्चंस नहीं है, बट आपको इसका फाउंडर याद रखना है. और इसका फाउंडर यहाँ पर हो जाएगा खिज़्र खान. दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी. तो सैयद डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे, वो थे खिज़्र खान. तो ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है. और इसकी कैपिटल क्या थी, तो इसकी कैपिटल थी दिल्ली. फिर है हु सक्सीडेड द खिज़्र खान एज रूलर ऑफ द सैयद डायनेस्टी. कि खिज़्र खान को किसने सक्सीड किया था, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है. तो याद रखेंगे कि खिज़्र खान को जो सक्सीड किया था वो किया था किसने. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. दैट इज़ मोहम्मद शाह. तो आफ्टर खिज़्र खान दैट इन 1421 हिज सन मुबारक शाह बिकम सुल्तान. तो इसमें करेक्शन कीजिएगा, इसका जो बेटा था मुबारक शाह वो बना था यहाँ पर सुल्तान आफ्टर द डेथ ऑफ खिज़्र खान. तो याद रखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी. दैट इज़ मुबारक शाह.
फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कि हु स्टैब्लिश द लोधी डायनेस्टी आफ्टर द फॉल ऑफ सैयद, कि सैयद की फॉल के बाद में लोधी डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट किसने करी थी? तो वो करी थी बहलोल लोधी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर है इन विच बैटल डिड महाराणा सांगा डिफीट इब्राहिम लोधी, तो जो बैटल ऑफ खतौली था उसमें महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को हराया था, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान फाउंडेड अ टाउन वेयर नाउ स्टैंड्स आगरा, कि किसने जो है एक टाउन को फाउंड किया था जिसपे कि आज आगरा हम देखते हैं, तो ये किया था सिकंदर लोधी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो निज़ाम खान द थर्ड सन ऑफ बहलोल लोधी एक्सटेंडेड द थ्रोन एज्यूमिंग द टाइटल ऑफ सिकंदर लोधी, और इसी ने ही जो है आगरा की स्टैब्लिशमेंट करी थी, एंड ही वॉज द ग्रेटेस्ट अमंग द 3 लोधीज रूलर। इसको काफ़ी नॉलेज थी पर्शियन पोइट्री की, एंड ही यूज टू राइट पोएम्स अंडर द निकनेम गुलरुखी, तो ये भी पूछते हैं तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान इज नोन फॉर हैविंग अबॉलिश द टैक्स ऑन ग्रेन्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सिकंदर लोधी। तो द रूल ऑफ लोधी डायनेस्टी proceeded till the coronation of Sikandar Lodi, and he took keen interest in land revenue management. He ordered his nobles to present the details of their expenditure, and cases of embezzlement were severely punished. He introduced Gaji Sikandari for measurement of lands, which was later used by Sher Shah Suri and Akbar. फिर who was the governor of Punjab under Ibrahim Lodi? तो इब्राहिम लोधी के अंदर में जो गवर्नर था पंजाब का वो कौन था? तो वो हो जाएगा दौलत खान लोधी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और ये वही दौलत खान है जिसने कि बाद में बाबर को इनवाइट किया था इब्राहिम लोधी पर अटैक करने के लिए। फिर द टॉम्ब ऑफ सिकंदर लोधी इज लोकेटेड इन, तो सिकंदर लोधी की अगर हम बात करें टॉम्ब तो वो कहाँ पर है? तो वो हो जाएगा दिल्ली में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। लोधी गार्डन आपने सुना होगा, तो वहीं पर ही आपको सिकंदर लोधी की टॉम्ब देखने के लिए मिल जाएगी। फिर है इन विच बैटल इब्राहिम लोधी वॉज डिफीटेड बाय बाबर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल है, ये हो जाएगा बैटल ऑफ पानीपत, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इन ईयर 1526। और इसी के बाद में जो दिल्ली सल्तनत है वो ख़त्म हो जाती है, और यहाँ से शुरुआत हो जाती है किसकी? मुग़ल एम्पायर की, तो ये ध्यान रखेंगे। What was the outcome of फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का जो आउटकम है वो ये होता है कि इब्राहिम लोधी वॉज किल्ड एंड बाबर स्टैब्लिश द मुगल एम्पायर। फिर है व्हाट मॉडर्न मिलिट्री टैक्टिक्स वर यूज्ड बाय बाबर इन द बैटल ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो इसने यहाँ पर यूज़ किए थे जो मॉडर्न गन्स वगैरह हैं, तुगलगमा एंड अरगमा वैगन लेगर्स सिस्टम इसने यूज़ किया था, जिसकी वजह से ये बैटल को जीत पाया था। विच एम्पायर कम टू एन एंड आफ्टर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो अभी हमने डिस्कस किया, ये हो जाएगा दिल्ली सल्तनत, और इसके बाद में शुरू हो जाएगी मुग़ल एम्पायर की कहानी, ठीक है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में जो भी मिसलिनियस टॉपिक और मिसलिनियस क्वेश्चंस बचे हैं इस दिल्ली सल्तनत से, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर जिसने यहाँ पर डेवलप हुआ था, या फिर अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन जो टर्म्स रहती हैं, लिटरेचर, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने पूरा दिल्ली सल्तनत यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कॉम्बो ऑफर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, आप ये परचेस कर सकते हैं 40% के डिस्काउंट के साथ में। आपको यहाँ पर सभी कोर्सेज मिलेंगे, आपको यूज़ करना है कोड जो कि हो जाएगा 1,000,040। तो ध्यान रखिएगा। आज के इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू।